बिहार और देश विदेश के तमाम छोटी बड़ी खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है रोहतास से। अधिक अन्न का उत्पादन करके ही समृद्ध होंगे जिले के किसान, डीएम का कहना है। स्थानीय बाजार समिति परिषद तकिया में मंगलवार को जिला स्तरीय 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खबर है जमुई से। फैक्स अध्यक्ष सहित 3 अन्य पर केस दर्ज। सोमवार को एसडीपीओ प्रतिभा रानी द्वारा की गई छापेमारी में चकाई फैक्स अध्यक्ष सह डीलर के गोदाम से स्टॉक से कम अनाज मिलने तथा 2 अन्य जगह से भारी मात्रा में पीडीएस का चावल एवं गेहूं बरामद हुआ था। इस मामले में मंगलवार को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रशांत कुमार चौधरी के आवेदन पर चकाई थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। खबर है गया से। औरंगाबाद में सक्रिय हैं डिक्की तोड़ने वाले गिरोह, 2 बाइक से उड़ा लिए 2.5 लाख रुपये। पुलिस की तमाम सक्रियता के बावजूद बाइक की डिक्की से रुपये उड़ाने वाले और रुपये झटकने वाले गैंग सक्रिय हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में मोटरसाइकिल से 2.5 लाख रुपये लेकर अपराधी चंपत हो गए। दोनों घटनाएं सोमवार की है। इस संबंध में मंगलवार को थाने में आवेदन दिया गया है। डाककर्मी के 1 लाख रुपये और एक अन्य के 1.5 लाख रुपये उड़ा लिए गए हैं। खबर है भागलपुर से। पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकासी कर घर जा रही महिला से उचक्कों ने छीने 40,000 रुपये। शहर के मुख्य बाजार डीबी रोड से बाइक सवार उचक्कों 40,000 रुपये छीनकर चलते बने। घटना मंगलवार की सुबह की बताई जाती है। पीड़िता महिला ने सदर थाना जाकर इसकी शिकायत करते हुए छीने गए रुपये को बरामदगी की गुहार लगाई है। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की बताई जाती है। पीड़िता की शिकायत पर सदर थानाध्यक्ष राजमणि ने पंजाब नेशनल बैंक जाकर घटना के समय का सीसीटीवी देखकर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में ट्रेन के बाद अब बस का सफर भी होगा महंगा। होली से पहले लॉन्ग रूट पर बढ़ेगा इतना यात्रियों का किराया। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। महंगाई की मार से परेशान बिहार वासियों को होली से पहले एक और झटका लगने वाला है। ट्रेन टिकट, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की मार के बाद 14 मार्च की मध्य रात्रि से बस का सफर महंगा होने वाला है। जदयू के बाद अब बीजेपी से चिराग पासवान को झटका। लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव समेत कई भाजपा में शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मुश्किलों में है। लोजपा में टूट का सिलसिला जारी है। पहले कुछ नेता जदयू में शामिल हुए। अब मंगलवार को भी लोजपा के पूर्व प्रदेश महासचिव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। बिहार को हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी, सवार होकर विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद के पास इलेक्ट्रिक बसों सहित अन्य बसों के परिचालन का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक बसों का परिचालन राजगीर, मुजफ्फरपुर एवं पटना नगर बस सेवा के विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। बसों के परिचालन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम ने रिमोट के माध्यम से परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। सस्ता हो गया सोना। 45,000 रुपये के करीब आया 10 ग्राम का भाव। सोने के दामों में कल फिर गिरावट दर्ज की गई। 2 मार्च को सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 737 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 45,239 रुपये पर खुला। वहीं चांदी भी 1,820 रुपये की गिरावट के साथ 66,640 रुपये पर खुली। फरवरी में करीब 3,000 रुपये तक सस्ता हो चुके सोने के दाम में गिरावट मार्च में भी जारी है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1,000 रुपये का अंतर आ सकता है। अब प्लेटफॉर्म टिकट भी हुआ महंगा। मुंबई में 5 गुना तक बढ़े दाम। 10 की जगह चुकाने होंगे 50 रुपये। महंगाई का एक और झटका सहने के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं। जो प्लेटफॉर्म टिकट आपको अब तक 10 रुपये का मिलता था, इसके लिए अब 50 रुपये चुकाने होंगे। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रेलवे को लगता है कि आने वाली गर्मियों में रेल मुसाफिरों को भारी भीड़ स्टेशन का रुख करेगी, जिससे कोरोना महामारी के फैलने का डर है। अब सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार। 15 मार्च तक होगा ऐलान। पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार जा चुकी है।
डिरेगुलेशन के बाद ये पहली बार हुआ है कि पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़े हैं कि अब सरकार के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत कर रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास टैक्स घटाने की सलाह दे रहे हैं, तो पेट्रोलियम मंत्री प्रधान ने देश से क्रूड सप्लाई में कटौती कम करने की गुजारिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा के स्टार प्रचारक और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बंगाल में मालदा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा, कल जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। आज बंगाल में गरीबी और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा, भाजपा सरकार बनने के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे। अमेरिका का घाटा और भारत का फायदा, बाइडेन प्रशासन का ये आत्मघाती कदम भारत को मालामाल कर देगा। अमेरिकी राजस्व सचिव के अंतर्गत बाइडेन प्रशासन नई कर नीति के साथ सामने आ रहा है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन की ये योजना पूंजीगत लाभ पर कर बढ़ाने की है। दिलचस्प बात यह है कि ये अभी स्टॉक स्वामित्व वाले करों के जरिए पहले ही ये कर 37% पर है। अभी तक ये कर केवल स्टॉक की खरीद पर ही लगता था, लेकिन अब स्टॉक के ऊपर जाने पर भी ये कर लगाया जाएगा। ये सारी बातें जेनेट येलेन ने एक सम्मेलन के दौरान ही कही है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्टॉक की डॉलर कीमत 20 से 30% तक ऊपर जाती है, फिर बढ़े हुए $10 पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अगर किसी शेयर के मूल्य में $20 से $30 तक की वृद्धि होती है और ये शेयर को नहीं बेचता है, तो स्टॉक से हुई $10 के लाभ पर कर लगाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताई भारत में बेरोजगारी की वजह, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला और शास्त्री और देश की कमान संभाल चुके मनमोहन सिंह ने देश में बेरोजगारी की वर्तमान हालत की वजह से बताई है। संबोधन में उन्होंने राज्य सरकार से नियमित रूप से सलाह मशविरा नहीं करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की नहीं होगी जांच, फडणवीस के सवाल पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का आया जवाब। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली के नजदीक किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद भारत के समर्थन में सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की ओर से किए गए ट्वीट की कथित जांच कराने के लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के ट्वीट की जांच करने के आदेश दिए थे, न कि क्रिकेटर तेंदुलकर और गायिका लता मंगेशकर द्वारा किए गए ट्वीट की। भारत के खिलाफ बोलने के लिए यूएनएचआरसी को दिए गए $10,000, जानिए क्यों। अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमिश्नर मिशेल बेचलेट को भारत के किसान आंदोलन को लेकर बयान देने के लिए $10,000 यानी 7 लाख से ज्यादा की रकम दी है। एसएफजे ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने मिशेल के प्रति आभार जताने के लिए ऐसा किया। बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई प्रियंका, पूनावाला बोले चाय वाले का मजाक उड़ाने वाले चाय की अहमियत समझ ही गए। नेताओं का अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है। जिस जिस राज्य में चुनाव है, विभिन्न पार्टियों के नेता अब वहां जाना प्रारंभ कर चुके हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा असम पहुंची हैं। असम भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम पहुंची प्रियंका गांधी बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। तस्वीरें खुद कांग्रेस ने ट्वीट पर शेयर की है। प्रियंका गांधी को बागान में चाय तोड़ते देख शहजाद पूनावाला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, अब इन लोगों को चाय की अहमियत समझ आ रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला ने अपने ट्वीट में लिखा, आखिरकार चाय वाले का मजाक उड़ाने वाले भी चाय की अहमियत समझ ही गए। मालूम हो कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाती है, क्योंकि पीएम मोदी कई बार बता चुके हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेचा है।
योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही जय श्री राम से गूंज उठा बंगाल। लव जिहाद और गो हत्या पर ममता को घेरा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल के मालदा में रैली की। इस दौरान जय जय श्री राम के नारे से पूरा कार्यक्रम स्थल गूंज रहा था। सीएम योगी ने कहा कि कभी देश का नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहालत है। सत्ता के संरक्षण में अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है और गौवंश की हत्या होती है। राम नाम नहीं लेने दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्स से पूछा, कहीं मुझे जानवरों वाली मोटी सुई तो नहीं लगा देंगी? नेताओं की चमड़ी मोटी होती है ना। पूरे देश में सोमवार से बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। हालांकि जब तक आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू होता और उनकी बारी आती, पीएम मोदी ने सुबह सवेरे ही एम्स पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली और खुद उसकी तस्वीर ट्वीट पर देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर डाली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के समय टीकाकरण टीम थोड़ा नर्वस थी। अगर माहौल को पीएम ने हल्का कर दिया। उन्होंने नर्स से कहा कि क्या वह पशु के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई का इस्तेमाल करेंगे। पीएम मोदी के तंज को नर्स समझ न पाई। पीएम ने कहा कि राजनेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसलिए उनके लिए कुछ विशेष मोटी सुई का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली है। इस पर नर्स हंस दी। आखिर असंतुष्ट G23 समूह में हुड्डा के अलावा जन नेता कौन है जिसकी परवाह कांग्रेस करे? कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल की अगुवाई वाले असंतुष्ट G23 समूह में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के अलावा जन नेता कौन है? उड़ीसा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह सवाल उठाया है। उनके सवाल पर कांग्रेस के पूर्व महासचिव और दिल्ली के पूर्व प्रभारी ने भी साथ दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। सूत्र का कहना है कि राहुल तमिलनाडु में, प्रियंका गांधी वाड्रा असम में पार्टी के चुनाव प्रचार व्यस्त है। कांग्रेस तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव के प्रचार की रणनीति तैयार करने में व्यस्त है। वही हमारे कुछ नेता कांग्रेस पार्टी को ही कमजोर करने में लगे हैं। यह काम तो चुनाव के बाद भी हो सकता था। खबर भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान से। इमरान खान की पार्टी के नेताओं में जमकर मारपीट, जंग के मैदान में तब्दील सिंध विधानसभा। पाकिस्तान की सिंध विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता आपस में बुरी तरह से भिड़ गए। हालात इस कदर काबू से बाहर हुए कि नेता एक दूसरे को गिरा कर पीटते दिखे। असेंबली के अंदर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला सीनेट चुनाव को लेकर था। भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार से है। म्यांमार में नागरिकों पर गोलियां बरसा रही है सेना। सांसदों ने घोषित किया आतंकी संगठन। म्यांमार के सांसदों ने लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर गोलियां बरसाने वाली देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। देश में 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद सेना का क्रूर दमन जारी है, लेकिन जनता जुनता के सामने झुक नहीं रहे हैं और जोरदार प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों की संख्या में लोग मारे गए हैं। अब खबर खेल जगत से। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी हार। जर्मनी ने 2-0 से जीता मैच। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटी भारतीय महिला टीम को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। जर्मनी ने मंगलवार को तीसरे मुकाबले में भारत को 2-0 से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली है। जर्मनी की तरफ से सोंजा जिमेरमैन ने 26वें और फ्रांसिस्का हाउके ने 42वें मिनट में गोल दागे। समाचार समाप्त हुआ। समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।